मध्य प्रदेश में निवेशकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। जहां जहां वो जा रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं और रोजगार बढ़े इस लिहाज से भी प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में साउथ के निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर बात की। प्रदेश में निवेश करने के फायदे भी बताए। विकसित मध्य प्रदेश की ओर सीएम लगातार काम कर रहे हैं। 1.25 लाख एकड़ से भी अधिक लैंड बैंक उपलब्ध है। हमारा प्रदेश ग्रीन एनर्जी का भंडार है। Madhya Pradesh is more than just a location. It's a strategic decision for your company's future. मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एमपी सहित देश के अलग अलग राज्यों में निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए एमपी के सीएम मध्य प्रदेश के विकास में भी तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते सीएम ने साल 2025 को एमपी का उद्योग वर्ष घोषित किया है। उद्योगों की स्थापना और निवेश के लिए हमारा प्रदेश पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सीएम मोहन यादव केंद्र की सरकारी योजनाओं की भी मदद ले रहे हैं और अगले साल भोपाल में प्रस्तावित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मोहन यादव तमिलनाडु पहुंचे थे, जहां उन्होंने दक्षिण भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए इनवाइट किया। सीएम ने कोयंबटूर में इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र में उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति, नवाचार और सतत विकास की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों से आह्वान किया। हम नए औद्योगिक पार्कों एमएसईजेड की स्थापना कर रहे हैं। प्रदेश को आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने नई आईटी पॉलिसी लागू की है, जिससे आईटी उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को फैसलेस कर दिया। उद्योग धंधे की स्थापना को आसान बनाने के लिए हम स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य में लागू सिंगल विंडो सिस्टम की गणना देश के श्रेष्ठ नवाचारों में होती है। प्रदेश में उद्योगों की सुगमता हेतु सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारी प्रतिभा अपने देश के अंदर व्यापार व्यवसाय के कारण से एक दूसरे राज्यों के नजदीक आए, ये आज की इन्वेस्टर समिट का बड़ा कारण ये भी है। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में संकल्प लें। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए हमने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अंत में साथियों, भोपाल में 7-8 फरवरी 2025 को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सबको प्रदेश में चल रही निवेश क्रांति का हिस्सा बनने का निमंत्रण देने आया हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है मध्य प्रदेश में उपलब्ध अपार अवसरों का लाभ उठाते हुए आप विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश के हमारे विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक मजबूती देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव देश के कोने कोने से निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही लगातार प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर समिट कर नए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोशिशों का नतीजा अभी से दिखने लगा है। निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए सीएम के विजन को तमिलनाडु दौरे के बाद और बल मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी है। प्रदेश में रेल से लेकर रोड
और हवाई परिवहन की भी अच्छी सुविधा। और इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जी मीडिया संवाददाता सौरभ मनचंदा ने। हमारे साथ कोयम्बटूर से इस वक्त वो लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, इसके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो सिस्टम जो एक सहायक सागर साबित हो, एक अच्छा दोस्त साबित हो, तो काफी अच्छा माहौल मिलता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये दौरा कितना स्पेशल रहा है, इससे क्या संदेश तमिलनाडु के निवेशकों के बीच गया है? जी, अगर आप देखें आज का ये समिट अपने आप में काफ़ी खास रहा, क्योंकि एक सेंट्रल इंडियन स्टेट जो मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ सदर्न पार्ट में आए और जो सदर्न पार्ट में तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में शुमार है तिरुपुर कोयम्बटूर, वहाँ पर आके उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात की और उन्होंने इन इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात में किस प्रकार की नई संभावनाएं हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसको उन्होंने उनके साथ इस पर मंथन किया। कई क्षेत्र थे जिन पर प्रेजेंटेशंस दी गई हैं, जिसमें प्रमुख आईटी, आईटीईएस, ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई जो कि बड़ा रोजगार देता है उस क्षेत्र पर बातचीत हुई, टूरिज्म का जायजा लिया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स में ही पीएम मित्रा जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल पार्क्स हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी वैल्यू चेन जो होगी टेक्सटाइल की वो होगी, जहाँ पर एंड टू एंड सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें प्लग एंड प्ले भी दिया जाएगा। तो उसको लेकर भी बातचीत हुई कि कैसे टेक्सटाइल में भी नई संभावनाएं मिलकर खोली जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए मौके और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर वो यहाँ आए और उन्होंने स्पेसिफिकली उद्यमियों के सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी खास जोर देते हुए कहा कि वो चाहेंगे कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं ताकि कारोबार करने की सहूलियत हो और कारोबारी अपने कोर पर फोकस कर सकें। तो विजिट अपने आप में काफ़ी अच्छा रहा है और अगर हम देखें इससे पहले बॉम्बे में भी हुआ है और इसी कड़ी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले दूसरी सिटीज़ में भी जारी रखा जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके। सौरभ, डेफिनेटली जो मध्य प्रदेश के युवा हैं वो इन खबरों को देखकर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित भी होंगे और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है कन्वे हो रहा है। सौरभ मनचंदा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों और सीएम के तमिलनाडु दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। साल में जितना निवेश साउथ के राज्यों के अंदर हुआ, जितना निवेश जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे हुआ है, मध्य प्रदेश पूरी तरीके से पिछड़ा है क्योंकि यहां की सरकार की नीति नियत दोनों गलत है। अपनी स्थिति को सुधारे, अपने विचार को सुधारे और ताकि कहीं ना कहीं एक सुरक्षित माहौल मिलेगा तो यहां पे उद्योगपति अपना निवेश करने आएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए उन्हें आकर्षित किया जाए। और 2025 में हम जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इन इन्वेस्टर समिट्स में आने के अभी से लोगों की उत्सुकता बढ़ने का काम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट जो है कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में आने के लिए आकर्षित हो रहा है।